जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज का संपूर्ण गीता सार एक ही वीडियो में। पहला अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, क्या कुछ होत सुजान, पांडु सुत और सुत मेरे दिव्य चक्षु और श्रोत्र को कर गए व्यास प्रदान। कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान, गए युद्ध के हेतु वीर बुद्धि के प्रेरे, धर्म क्षेत्र की भूमि का वेजर करो बखान। जगत बंधु ज्योति स्वरूप दिए के जाननहार, हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले भय भंजन। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु, मैं आपके शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमलावल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूह देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युग धान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, जयकितान, बलवान, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ श्रेष्ठप्रिय, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तम ओजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है, और उसकी सेना की जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखा आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाभाव अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया।
उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युतम, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिसमें मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और सज्जनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयालु हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूख रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझसे खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य में सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता पुत्र, पिता माँ, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आतताइयों का वध करने के पाप ही होगा, इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र ढो करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों के कुल को नष्ट किया गया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों के कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन और रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण उद्विग्न नमना अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुम में यह नीच बुद्धि कहाँ से आ गई है? इस नीच बुद्धि को त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह मेरे लिए परम पूज्य हैं, मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? हे वासुदेव नंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज्य सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निर्वाह करूं। फिर यह भी तो निश्चित नहीं है कि विजय श्री हमें ही मिलेगी। मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं वे युद्ध के लिए काफी ललायित दिख रहे हैं, उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। इस समय मैं मति भ्रम से ग्रस्त हूँ, आप मुझे वही मार्ग सुझाएं जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मन, वचन व कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। इस समय मुझे ऐसी कोई राह नजर नहीं आ रही है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, विवेकी बन,
जिन्हें मारने के लिए तो शोकग्रस्त है, वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु। ये देह इन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसीलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, या ये सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी? तू देह के मुंह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुर्धर, यदि कोई ये कहता है कि ये मेरे द्वारा मरा गया है, यह मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि न तो कोई मरा है, न ही किसी ने किसी को मारा है। आत्मा न जन्म लेती है, न ही मरती है। जिसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही जल में डुबोया जा सकता है। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवधनीय है, इसलिए मृत प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अतः तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, और यदि विजय हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अतः हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज्य प्राप्ति की इच्छा मन में न हो, तब भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरा जो भक्त अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिनका निश्चय मुझ में नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। अतः हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर रख और आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रिय सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्मा सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, सभी समत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुर्धर, पुरुषार्थी ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्बलता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के उपदेशात्मक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देव की नंदन, निश्चल बुद्धि वाले के क्या लक्षण है? उसकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है और किस प्रकार की बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में तल्लीन रहे वही निश्चल बुद्धि वाला है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता न करे और सुख की कामना न करे, जिसका किसी से मोह न हो, जो किसी के साथ वैर भाव न रखे, कभी क्रोध न करे तथा किसी से भयभीत न रहे, ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है। जो कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से खींच लेता है, वह भी निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, इंद्रियां काफी बलवती होती हैं, इसलिए तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति बस में कर। जो मनुष्य मेरे भक्त नहीं होते, मेरे नाम का स्मरण नहीं करते,
उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सद्मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होते हैं, जिससे चैतन्यता का नाश हो जाता है और चैतन्यता का नाश होने पर का भी नाश हो जाता है। इसलिए मेरे भक्त सांसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को वश में करके भगवत परायण होते हैं, उन्हें सांसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शोक मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं। उनका चित्त अशांत रहता है, मगर जो प्राणी विषय और विकारों से विचलित हुए बिना ही चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही स्थिरता आ जाती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है, उस समय योगी का दिन प्रारंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है, तब योगी की रात होती है। योगी रात के प्रहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है, वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो प्राणी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता। वही मोह का सच्चा अधिकारी होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा अध्याय, कर्म योग। अर्जुन बोले कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। ये दोनों ही विपरीत हैं। कृपा करके एक बात ही आप निश्चित करके कहें, जिससे मेरा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं, उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की है। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं, जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का दमन करके मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ है, जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका रहता है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, तो यह ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म के बंधन में वही बनता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तभी यज्ञ आदि सामग्री की भी रचना करके ये आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इस सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंग रूप देता है, उनका पूजन भी इस सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मनवांछित फल पाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उसका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पित भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, वही सच्चा भक्त है। जो ऐसा नहीं करता, वह देवता का चोर कहलाता है। हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है, वह पाप भोगी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों एवं मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद ब्रह्मा से उपजे हैं। इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्मा पूजनीय है। वे प्राणी पाप के भागीदार हैं, जो कल्याण रूपी पर ब्रह्मा को नहीं पूजते। हे अर्जुन, वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है। उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। आत्मनिष्ठ का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म करो। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणियों ने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया। इसलिए हे पार्थ,
तेरे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे ही करने योग्य कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए नाना प्रकार से शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसीलिए कि मेरी प्रेरणा पाकर संसारिक लोग भी सत्कर्म करें। यदि मैं शुभ कर्मों का त्याग करूँगा तो संसारिक लोग भी निष्क्रमणीय होकर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर प्रजापालक कैसे कहलाऊंगा। हे अर्जुन, निरासक्त ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोक हित के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए। विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था को ही क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी उसका यह कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के निमित्त सदकर्मों को त्याग न करे, सत्कर्म की कदापि निंदा न करे। जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे अन्य संसारिक लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करे, यह मेरा आदेश है। प्राणियों के भले बुरे कर्म सांसारिक इंद्रियों, मोह माया, प्रकृति से उत्पन्न व उनके स्वभावानुसार होते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित कर। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। प्राणधारियों का ईश्वर होने के कारण मैं ही अध्यात्म हूँ। हे अर्जुन, प्राणी को राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष के मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। हे पार्थ, मैं जगत पालक हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दे और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही योद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है। हे अर्जुन, जैसे प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया को उत्पन्न किया है, वैसे ही उसमें कर्म होते हैं। प्रत्येक प्राणी स्वभाव के वश में है, वह स्वयं अपने वश में नहीं है। ये बात गहराई से समझकर किसी को भला अथवा बुरा कहना भी पाप के समान है। श्री कृष्ण के ज्ञानोपदेश को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता हैं, फिर भी वे पाप कर्म क्यों करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, काम क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। काम प्राणी का दृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, उसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती हैं। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। हे अर्जुन, मुझे न पहचानने का ज्ञान प्राणी के अंतर्मन में छाया रहता है। जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ढक लिया है। ये दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं। इसलिए हे अर्जुन, सर्वप्रथम तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है, अतः तुम अपने बल का प्रयोग करके काम, क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर, यहीं से तेरी विजय का श्री गणेश होगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा अध्याय, कर्म ज्ञान संन्यास योग। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुझे दिया है, उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। सूर्य ने यही अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। यह ज्ञान योग परंपरा से चला आ रहा है। इस ज्ञान को राज ऋषियों ने भी जाना तथा उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया है। हे अर्जुन, यह ज्ञान कालांतर में समूचे भूमंडल से लुप्त हो गया था, जिसे विस्तार रूप से अब मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय सखा हो। सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप मेरे सखा हैं, आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुरातन है, फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन तुम अनभिज्ञ हो। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, और जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है,
तब तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानते हैं वही देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं मैं भी उनका स्मरण करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वही मेरा सच्चा शरणागत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का फल उनको प्राप्त होता है। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन, धान्य एवं पुत्र आदि की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। देवतागण उनकी इन अभिलाषाओं को पूरा भी करते हैं। अर्जुन, सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ। चारों वर्णों का रचयिता भी मैं हूँ। इनकी रचना के समय ही मैंने इनके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया है। इन प्राणियों में भी जो कर्ता या करता है उसे निश्चित रूप से समझ लें कि वह मेरा ही रूप है। प्राणियों के माध्यम से कर्म को करने वाला होने पर भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बनता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बनता। अतः हे अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देव के नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है ये तो बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है इनको तत्वतः अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्रानुसार किए जाते हैं वह नित्य कर्म आदि कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञानतावश दुष्कृत्य कर बैठता है उसे विकर्म कहते हैं। प्राणी आलस्य के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता उसे अकर्म कहते हैं। जो प्राणी अहम की भावना तिरस्कृत करके कर्मों से कर्म के भाव को नहीं देखता, अज्ञानी के कर्मों का ध्यान नहीं देता, वह पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, जो प्राणी मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है और मेरे प्रति उसके मन में ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता है। ज्ञान की प्रचंड ज्वाला ने जिसके सब कर्मों को जला डाला है, ऐसा प्राणी विवेकी पंडित कहलाता है। हे अर्जुन, जिसने ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया है वह स्वतः ही तृप्त हो जाता है। ऐसा प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। जिसे प्राणी ने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करके उन पर विजय पा ली है वह महाज्ञानी है। वह शरीर की रक्षा संबंधी जो कर्म करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उन कर्मों का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने आत्म तत्व का ज्ञान पा लिया है उसका मन सदैव तृप्त रहता है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ईर्ष्या आदि उसे प्रभावित नहीं करती। उसे हर प्राणी में मेरे ही दर्शन होते हैं। ऐसे आत्मचिंतक को कर्म की बेड़ियां अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्राणी सृष्टि द्वारा रचित हर पदार्थ में ब्रह्म भाव रखता है उसे सृष्टि व सृष्टि के समस्त पदार्थ ब्रह्म में ही दृष्टि गोचर होते हैं। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार के योगों को भी सुनो। पहला योग वह है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान आदि इंद्रियों पर संयम रखते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेना है, जो प्राणी सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकते हैं। वह तीसरा योग है मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ का दूसरा नाम है। श्रद्धावान प्राणी के द्वारा ज्ञान अज्ञानवश कोई पाप कृत्य होता है तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता, उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाते हैं। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसमें समत्व भाव का उदय हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों पर संयम रखने वाला और निष्कपट मन वाला प्राणी ही ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति प्राप्त करता है। जो प्राणी श्रद्धाहीन, स्वाध्याय न करने वाला, संकालु प्रवृत्ति वाला और परमार्थ से विमुख होता है उसे कहीं भी सुख प्राप्ति नहीं होती। जिस प्राणी ने अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संशय मिट गए हैं वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अतः हे अर्जुन,
तुम भी सुबुद्धि रखते हुए अज्ञानतावश हृदय में उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता का आपने बखान किया है, फिर भी इनमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान है, लेकिन निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। कौन्तेय, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है वह मूर्ख व अज्ञानी है। जिसे मेरा ज्ञान हो उसके लिए गोष्ठी एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से नहीं जुड़ेगा उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। स्मरण योग से बंधा सन्यासी अति शीघ्र परब्रह्म को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्मी सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है, अतः उसे कर्मों का दोष नहीं व्याप्त। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है वैसे ही वह प्राणी भी वासना से निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी है, इंद्रियों को वश में किए हुए है और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी है। हे पार्थ, ये सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पुण्य कराता हूँ न किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझ निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है उसी प्रकार ज्ञानी जन भी निर्लेप हैं। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसमें सभी जीवों के प्रति सद्भाव है वह समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तुम हर बंधन से मुक्त हुआ समझो। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़ी हुई है उसने ही सच्चा विनाशी सुख पाया है। अतः ऐसे ही प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों को भोगने की मोह माया से सदैव दूर रहते हैं। हे अर्जुन, जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता उसका जन्म पुनः नहीं होता। जो योगी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं और अंतर ज्योति से ही प्रकाशमान है वे ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जो षष्टिगत प्रपंचों से विमुख होकर इंद्रियों को वश में करके मोह के मध्य ध्यान केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को अपने अंदर समाकर मन विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्मा का ज्ञान करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कुंती, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है वह आत्मस्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 6वां अध्याय आत्म संयम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं वही सन्यासी है। सन्यास को योग भी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो प्राण योग में समभाव रखते हुए निष्काम कर्म करता है। योगारूढ़ पुरुष वह है जो इंद्रिय भोगों व कर्मों से निर्लेप हो। ऐसे ही प्राणी का आत्मोद्धार होता है। हे पांडुपुत्र, जिसका अंतःकरण निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है उसे सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। ऐसे योगी पुरुष के लिए मिट्टी सोना शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। हे अर्जुन, योग आरूढ़ का इच्छुक सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुशा का आसन बिछाए तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखे। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन से
इंद्रियों को बस में करके मुझ परमात्मा का ध्यान करे। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, अधिक खाने सोने व जागने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। जिसका मन नित्य के अभ्यास से वायुहीन स्थान पर जलते दीपक की लो की भांति स्थिर हो जाता है वही योगी है और उसे ही मेरे दर्शन होते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह अर्जुन, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अवश्य ही वश में किया जा सकता है। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है। ऐसा योगी कहीं वायु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरे संशय को दूर करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ऐसा प्राणी स्वकिक सुख भोगने के बाद नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आकर किसी पवित्र कुल में जन्म पाता है। ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति संभाव रखने वाला वह मेरा भक्त होकर मोक्ष पाता है। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने पर बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई वेला ही ऐसा होता है जो मुझे पाने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों में भी कोई वेला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति हैं। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। ये सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और शरीर के बाहर भी। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उधर में अंत को पचाती है। आकाश का अंश भोलापन है। 9वां तत्व समय स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द मैं हूँ, पुरुषों में पौरुष मैं हूँ, पृथ्वी पर पवित्र गंध स्वत्व मैं हूँ, अग्नि का तेज तत्व मैं हूँ और सभी जीवित प्राणियों का आधार तत्व श्वास मैं हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्व पर आश्रित होते हैं और उन सबका तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम से उत्पन्न भावों का उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी पे मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, संसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुण्यात्मा होते हैं। रोगी अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र, ज्ञानियों के प्रिय हूँ
और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं, परंतु जो लोग आरोग्य, धन तथा पुत्र की कामना से मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तो अज्ञानी न समझ। ऐसा प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ। मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान में भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे नहीं जानता। प्राणी सुख दुख व हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के निरासक्त कर्म के कारण राग देश समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थित प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे इस भाव से जानता है कि अधिदेव, अधियज्ञ और भगवान वासुदेव ही हैं, वही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, जिस ब्रह्मा की आपने व्याख्या की है वह ब्रह्मा क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अंत्यकाल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं, आप मुझे इन गूढ़ रहस्यों को समझाएं। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिसका कभी भी और किसी भी काल में नाश नहीं होता वही ब्रह्मा आनंद स्वरूप तथा नित्य परमात्मा है। प्राणी की आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों में काम भाव जागृत करने वाले यज्ञ, दान और हवन आदि के लिए जो द्रव्य आदि का व्यय किया जाता है वही कर्म है। मैं पंचभूत तत्वों का अविनाशी करता हूँ, इसलिए मेरा नाम अधिभूत है। प्राणियों के साथ जो होनी अनहोनी होती है उसका भी प्रभु और ठाकुर मैं ही हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम अद्वैत है। हे कौन्तेय, प्राणियों की देह में मैं ही अधियज्ञ रूप में जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह त्यागता है, मेरे दिव्य धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, जो प्राणी मरणावस्था में जिसका स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अतः हे पार्थ, तुम नित्य निरंतर मेरा ही एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए युद्ध करो। जो प्राणी मेरा नित्य स्मरण करता है और मुझे सर्वव्यापक अनादि अंतर्यामी भास्कर समान तथा सच्चिदानंद रूप से जानकर मेरा ही चिंतन करता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो प्राणी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख करके चित्त को हृदय में एकाग्र करे तथा निजी सुखों को मस्तक में स्थिर करके योग साधना द्वारा परमाक्षर को ध्वनित करता हुआ अपनी देह का परित्याग करता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। ब्रह्मालोक से मृत्युलोक और अन्य लोकों में प्राणियों का पुनरागमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे पार्थ, एक मार्ग ज्योतिर्मय कहलाता है, इसे ही उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ल पक्ष है। सूर्य जिन 6 माह में उत्तरायण में होता है वह देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण मार्ग से जाता है वह लौट कर नहीं आता। दूसरा मार्ग दक्षिणायन होता है। इस मार्ग से चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता धूम रात्रि कृष्ण पक्ष हैं। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है उसको भूमंडल पर लौट कर आना पड़ता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। हे पार्थ, शुक्ल व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग है। जो योगनिष्ठ प्राणी तत्वतः इन मार्गों को जानता है वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। वह आडंबरों व काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसलिए हे पार्थ,
तुम निरंतर संभाव रखते हुए मेरा कल्याण कर, मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी तत्वतः मुझे जान लेता है वह वेद पठन, यज्ञ, तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फलों की कामना कभी नहीं करता, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुहा योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा एवं परम भक्त है, इसलिए तुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसको जानकर तुम दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं तथा सभी रहस्यों को राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधना करने के लिए बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे कुंती, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मुझे ने प्राप्त होकर मत्य रूपी संसार चक्र से भ्रमित करते हैं। हे धनंजय, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा द्वारा यह सभी जगत जल से बर्फ के सदस्य परिपूर्ण हैं और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनसे स्थित नहीं हूँ। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वे मेरी ही माया के प्रभाववश हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी जीवों में व्याप्त नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर भी उनसे अलग हूँ। कल्पांत में षष्टिगत सभी प्राणियों का प्रकृति में विलय हो जाता है और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुणों के अनुसार ही सृष्टि के प्राणी अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, इस त्रिगुणमयी सृष्टि में जो भी प्राणी सत्व गुण वाले होते हैं वे उदासीन होते हैं। ऐसे प्राणी कर्म तो करते हैं लेकिन उन कर्म बंधनों में नहीं बनते। हे कुंती, मेरी इच्छा होने पर ही प्रकृति सृष्टि की रचना करती है, अतः प्राणी मोह माया के ब्रह्मजाल में फंसकर जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करता रहता है। यह सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता वही मूर्ख प्राणी मुझे संसारिक मानता है। व्यर्थ आशा रखने वाला तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी आसुरी वृत्ति से मोहित होने से तामसी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जो प्राणी देवी स्वभाव का होता है वह मुझे ही सृष्टि का निर्माण करता, अविनाशी तथा ब्रह्मा स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है, वही मेरी प्राप्ति का साधन करता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, क्रतु और पंच महायज्ञ आदि स्मृत कर्म मैं ही हूँ। पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। सभी वनस्पतियाँ मैं हूँ तथा मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूँ। हे कुंती, मैं ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा माता पिता और पितामह मैं ही हूँ। पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सूर्य रूप में तपता हुआ मैं ही हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत मृत्यु तथा सत्य सत्य भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में सकाम कर्मों के निमित्त जिन जिन विधानों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता सोम रस के सेवन करता एवं पापों से पवित्र हुए प्राणी मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव वश लोक से लेकर स्वर्ग तक में देवतुल्य भोगों को भोगते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वह पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझ में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति मैं स्वयं करा देता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरा ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वह ज्ञानवश
मुझ अधीर के स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजन में जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल तथा नैवेद्य इत्यादि मुझे प्रेम और श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता है, उस सद्बुद्धि एवं निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सही स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान देता है तथा जो कुछ धर्म आचरण स्वरूप तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी तथा शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्ति पाकर तू भी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ। जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। यदि कोई दुर्जन भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में मग्न रहता है, तो ऐसे प्राणी को भी सज्जन समझना चाहिए। इसलिए हे धनंजय, तू यह निश्चित जान कि मेरे भक्त का सभी विनाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, मुझ ऐश्वर्यवान, गंभीर तथा बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अपने मन को मुझ में लगाकर ऐसा करके तो मुझे ही प्राप्त होगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाव, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं अपने बारे में तुझे गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। हे पार्थ, मेरी माया को देवता और ऋषि मुनि तक भी नहीं जानते, क्योंकि मैं देवता और महर्षियों का अधिकरण हूँ, जो मुझे अजन्मा लोकों के महान ईश्वर का तत्व रूप से जानते हैं। वह प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूर्तता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय एवं भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अकीर्ति आदि तरह तरह के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की है। सप्त ऋषियों से पूर्व 4 निर्जन्म ऋषियों, देव, दानव और 14 मनोरथ सहित प्रजा की रचना हुई है। जो प्राणी मुझ विभूति में ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह एकाग्र भाव से मुझ में ही अनुरक्ति रखता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे कौन्तेय, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मुझ में मन लगाने वाला और मुझ वासुदेव में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदैव मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं। वे मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वे मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हुए मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले मेरे भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिसमें वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एकाकी भाव से स्थित होता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस पर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आप परम ब्रह्मा, परम धाम एवं परम पवित्र हैं, इसलिए आपको सभी ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी देव, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उन सबको मैं सत्य जानता हूँ। आपके लीलामय स्वरूप को देवता दानव भी नहीं जानते। हे देवादिदेव, स्वरूप को देवता दानव भी नहीं जानते। हे देवादिदेव, आप अपनी माया को स्वयं ही जानते हैं, इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप ही अपनी उन विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं, जिनके द्वारा इन सभी लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे भगवान, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति के तथा परमेश्वर रूप विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी अमृतमय वाणी सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। आपकी वाणी बार बार सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। तब श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, अब तुम मेरी माया का श्रवण सुनो।
जिसके विस्तार का अंत नहीं है। सृष्टि में जितने भी चराचर जीव हैं उनके हृदय में मैं आत्मा स्वरूप से विराजता हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, 49 वायु देवताओं में मरीचि, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हे पार्थ, मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, 11 रुद्रों में शंकर, यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, देव पुरोहित बृहस्पति भी मुझे ही जान। हे धनंजय, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु और वचनों में ओंकार हूँ। युगों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। हे पार्थ, अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा हाथियों से ऐरावत तथा मनुष्य में राजा तुम मुझे ही जानो। हे कुंती नंदन, मैं शस्त्रों में ब्रज और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति करने वाला कामदेव भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी, नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में आर्यमा तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में दैत्य प्रहलाद हूँ। समय भी मैं हूँ। मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल भी मैं हूँ। हे कुंती, सबका नाश करने वाला मृत्यु और सबकी उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, वृद्धि और क्षमा हूँ। मैं श्रुतियों में बृहद साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जीतने वालों की विजय भी मैं हूँ। हे पार्थ, मैं निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक प्राणियों का सात्विक भाव हूँ। यादवों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय एवं मुनियों में वेदव्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूँ। गुप्त रखने वाली बातों का मौन मैं हूँ तथा ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं हूँ। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे कुंती, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे अपनी माया का वर्णन संक्षेप में किया है, इसलिए जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शोभाशील वस्तुएं हैं उन सबको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जानो। सार रूप में इतना ही समझ कि पूरी सृष्टि को मैंने अपनी माया के माध्यम से ही धारण कर रखा है। तत्व रूप मैं ही हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने अपनी माया का जो गुप्त भेद मुझे बताया है उससे मेरा मोह भंग हो गया है। हे प्रभु, सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहे स्वरूप की गुण कीर्ति आपके मुखारबिंद से सुनी। हे कमल नयन, आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। आपके उस ज्ञान में ऐश्वर्य युक्त, बलशाली तथा तेजस्वी स्वरूप का मैं दर्शनाभिलाषी हूँ। यदि ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन करने में आप मुझे असमर्थ समझते हैं तो अपने विनाशी आत्म स्वरूप का ही मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम मेरे विराट स्वरूप में मेरे अनेक रूपों, वर्णों, आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों वे दोनों अविनाशी कुमारों, 49 मरुदगणों तथा अन्य अनेक रूपों को भी देख, जिनका दर्शन तुमने पहले कभी नहीं किया है। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे इन चरम चक्षु द्वारा उनका अवलोकन कर पाना असंभव है। तत्पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन,
योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्काल ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित उस विराट रूप को सव्यसाची अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकेगा। अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। वह उस विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित उन्नत होकर हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर, आपके शरीर में संपूर्ण देवों, अनेक भूतों के समुदाय, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे जगत के पालन करता, आपके अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्र सभी ओर से अनंत रूप वाले हैं। हे परमात्मा, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देख रहा हूँ। आप सभी ओर से प्रकाशमान, तेजपुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदस्य, ज्योति युक्त, अति गहन तथा प्रमेय स्वरूप हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय, अनादि, धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश एवं सभी दिशाएं केवल आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे गोविंद, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 7 गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मृदगण, पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय विस्मित नेत्रों से आपको देखते हैं। हे भगवान, आप अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जंघा, पैरों और उदरों वाले हैं। आपकी दाढ़ें बड़ी विकराल हैं। आपके इस भयावह रूप को देखकर सभी के सब हाथ साथ में भी भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को छूता हुआ, अनेक रूपों वाला, विस्तृत मुख वाला तथा प्रज्वलित नेत्रों वाला, आपके इस रूप को देखकर चित्त को किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही है। भयंकर दाढ़ों व प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशा ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हे गोविंद, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ। अतः अब आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, आपके स्वरूप से मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी राजा आपके मुख में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण व हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट रूप के मुख में समाते दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक योद्धागण आपके दांतों के मध्य चूर्णावस्था में दिख रहे हैं। हे भगवान, अनेक वीर आपके मुख में इस तरह समाते दिख रहे हैं जिस तरह अनेक नदियां वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं। जैसे पतंगे मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुखों में अति वेग युक्त होकर प्रवेश करते दिख रहे हैं। हे परमेश्वर, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रस्त सभी ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे प्रभु, कृपया करके मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवादिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षों की सेना में जो योद्धा हैं वे सब तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए हे कुंती, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध को जीत कर यश की प्राप्ति करो और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो, क्योंकि यह सब सूरवीर पहले से ही मरे हुए हैं, मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण
आदि बहुत से सूरवीर योद्धा मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। तुम भयभीत न हो, इनसे युद्ध करो, निसंदेह तुम युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, देवकी नंदन के इन वचनों को सुन अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोल रहे हैं कि हे भगवान, यह योग्य ही है कि आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति आनंदमय तथा अनुराग को प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे परम प्रभु, सत्य असत्य और इन दोनों से भी पृथक जो सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही तो कहलाने योग्य है। हे जगदीश, आप ही आदिदेव सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्रय, सृष्टि के भेद जानने वाले चिंतनीय और परम पद स्वरूप हैं। हे अंतर्यामी, यह सृष्टि आप ही से पूरित है। आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा एवं प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। हे दीनानाथ, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत शक्ति से संपन्न स्वामी, आपको सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ये सर्वस्व हैं। हे भगवान, अब तक मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, मित्रता भाव में हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव के जो संबोधन मेरे हठात आपको दिए गए हैं तथा विहार, सैया, आसन, भोजन आदि मैं अकेले अथवा सखाओं के सामने आप मेरे द्वारा परिहास रूप से अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे देवादिदेव, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। परमेश्वर पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे अपने प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मेरे ही अपराध को क्षमा कर दें। हे गोविंद, मैंने आपका ऐसा विश्व रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके इस रूप का दर्शन करके मन तो पुलकित हो उठा है, लेकिन मैं भयभीत हो रहा हूँ। अतः हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तुमने दर्शन किया है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम मेरे परम प्रिय हैं, अतः मैंने तुम्हें इस रूप के दर्शन कराए हैं। मेरे इस विशाल रूप को देखकर तुम व्यग्र न हो, अपने अंदर उत्पन्न भय को दूर करो। अब मैं तुम्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। तो अर्जुन बोले कि हे प्रभु, आपके इस शांत स्वरूप का दर्शन कर मुझे अपूर्व शांति मिली है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। हे धनंजय, मेरे इस रूप का दर्शन वही कर पाता है जो मुझे तत्व रूप से जानता है तथा एकांत भाव से मेरी शक्ति में भक्ति करते हुए मुझ में ही लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे प्रति समर्पण की भावना रखता है, मेरे ही नाम, गुण, तत्व आदि का श्रवण करता है, ध्यान व आसक्ति रहित भाव से नित्य निरंतर मेरा ही होकर रहता है, सांसारिक वस्तुओं की मोह माया से दूर रहता है, जो किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखता, ऐसा ही भक्त मुझे पाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप आप परमेश्वर को अतिश्रेष्ठ भाव से पूजते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ योग वेदता कौन है? इन पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे लिए योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं। जो प्राणी इंद्रियों को अच्छे प्रकार वश में करके मन बुद्धि से दूर सर्वव्यापी एकत्व स्वरूप सदा एक रस में रहने वाले नित्य अचल निराकार और विनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का एकाकी भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे प्राण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारावत अनन्य ध्यान योग से निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने चित्त को मेरे प्रति स्थिर करो, इससे तुम मुझको प्राप्त होगे। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। यदि अपने मन को मुझ में स्थिर करके मैं
तुम स्वयं को असमर्थ समझते हो तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो। यदि अभ्यास योग का भी साधन न कर सके तो यज्ञ जप दान आदि शुभ कर्मों के द्वारा मुझको समर्पित हो जाओ। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त होगे। हे पार्थ, यदि तुम कर्म प्रायता में भी अपने आप को असमर्थ समझते हो तो जितने भी शुभ कर्म करे हैं उनके फल की कामना न करते हुए मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि तत्व को न जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है। मेरे स्वरूप का ध्यान करना परोक्ष ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है और ध्यान करने से भी अधिक श्रेष्ठ है निष्काम करना। हे अर्जुन, जिसमें द्वेष भाव नहीं है, जो स्वार्थ रहित, दयावान, मोह रहित, सुख दुख में भी समाभाव से युक्त, योग में लीन, लाभ हानि से भय रहित, मन व इंद्रियों को वश में करने वाला तथा दृढ़ निश्चित मन एवं बुद्धि वाला होता है, ऐसा भी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। हे धनंजय, जो प्राणी मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता तथा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो सृष्टि में अपनी उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण कर चुका हो, जो किसी के साथ भेदभाव न रखता हो तथा प्रारब्ध वंश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति न हो, हर्ष द्वेष शोक कामना रही, शुभ शुभ कर्म फल का त्यागी, मित्र शत्रु मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला, शीतोष्ण सुख दुख में भी एक समान रहने वाला, संसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहने वाला, नित्य वासुदेव के ध्यान में मग्न रहने वाला, मोह रहित प्राणी ही मुझे प्रिय है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय प्राणी, कि देह को ही क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। हे अर्जुन, देह का अस्तित्व किन विकारों के कारण है, क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व है, इस विषय में मैं तुझे बताता हूँ। इसे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है, वेदों में भी तरह तरह से कहा गया है, ब्रह्मा सूत्र आदिकों में भी तो प्रमाणों सहित इनका वर्णन किया गया है। हे कौन्तेय, उसी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को अब तुम मेरे द्वारा सुनो। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि ये पंच महाभूत हैं। अहंकार बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव प्रकृति, 10 इंद्रियों कान नाक आदि, ज्ञान इंद्रियों नेत्र जीव, कर्मेंद्रियों एवं त्वचा, पैर हाथ बुधा तथा मूत्र त्याग का मार्ग, सुख दुख कामना करना, देश आदि ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ित न करना, मन में क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध रखना, अंतःकरण में स्थिरता, राग देश तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एकाग्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह, भोगों से विरक्त होना, अहंकार से विमुख हो जाना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था एवं रोग आदि कष्टपूर्ण स्थितियों को अपने विचारों से दूर रखना, पुत्र स्त्री मोह माया आदि से आसक्त न होना, दुख सुख में एक समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, विषय आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहम का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना, ऐसे कृत्यों से युक्त प्राणी मैं ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होती है। हे पार्थ, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इसके विपरीत अभिमान, दंभ, हिंसा आदि हैं, वह अज्ञानी का ज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसको जानकर ही प्राणी परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने के कारण न उसे सत्य कहा जाता है और न ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है।
वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चराचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञ है। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदस्य परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक के सदस्य स्थित प्रतीत होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। यही वह तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्म तत्व महाज्योति एवं त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्र को ही तू अनादि जान तथा राग देश आदि विकारों एवं त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण एवं बाघ, हस्तपाद, उपस्थ तथा गुदादि यह तेरे नाम कारण है। हे पार्थ, कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा की त्रिगुणमयी माया में स्थित प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के साथ ही जीवात्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हे अर्जुन, आत्मा इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणों से निर्लेप रहता है। यह जीवात्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दृष्टा से रूप निर्मल सत्य रूप तथा आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी को गुणों और सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी, शुद्ध एवं बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों का संग सर्वथा त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहना जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी भवबंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो भी प्रतीत होता है वह सब शरीर व प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है। अतः सारी सृष्टि ही क्षणिक होने से अनित्य है। इस प्रकार जो प्राणी इस नाशवान देह में भी मुझ अविनाशी तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, अनादि और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा देह में स्थित होते हुए भी वास्तव में न तो कोई कर्म करता है और न ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सारी पृथ्वी को ढके रहता है, लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित होकर भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्र के को नित्य, चेतन, अविकारी एवं अविनाशी जानना ही उनका भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह अति उत्तम ज्ञान बताता हूँ जिसे जानकर अनेक मुनिगण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए प्राणी सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय के समय भी उन्हें कष्ट नहीं होता। हे पार्थ, माया रूप योनि में मैं ही चेतन तत्व को सृष्टि के प्रारंभ में बीज रूप में बपन करके प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। जब कल्प का अंत होता है तब मैं ही सृष्टि को उद्रस्त कर लेता हूँ। इस प्रकार त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे पार्थ, प्रकृति के तीनों गुण प्राणी को आबद्ध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्वगुण प्राणी को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस्य एवं निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, ये तीनों गुण कम और अधिक होते रहते हैं, जिनकी अनुभूति भी प्राणियों को होती रहती है। रजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब सतोगुण बढ़ता है। रजोगुण तथा सतोगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है।
जब सतोगुण और तमोगुण न्यूनतम स्थिति में होते हैं उस अवस्था में रजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस शरीर, हृदय एवं इंद्रियों में चेतन तत्व सक्रिय होता है उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उनके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। फलते मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी को विषय भोगों की ओर आकर्षित करते हैं। परंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिलो दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसा प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कौन से जब प्राणी अपनी देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होगी वह उसी योनि को प्राप्त होगा। यदि मृत्यु के समय उसमें सत्व गुणों की अधिकता होगी तब वह दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। यदि प्राणी मृत्यु शैया पर पड़ा है और उसमें रजोगुण अधिक है तो वह कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। यदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बड़े हों तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु आदि नीच योनि में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुणों से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूतों, 5 विषय इंद्रियों, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक तथा स्थूल देह के उत्पत्ति कारक सत्व रजतम गुणों का विच्छेद कर मेरे ही समान दिव्य देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इन रहस्यमय वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे नारायण, इन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण किस प्रकार के होते हैं, इन त्रिगुणों से युक्त मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धनंजय, जो प्राणी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाकी भाव से स्थित होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत प्राणी के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी भी काल में इच्छा द्वेष आदि का विकार नहीं होते, यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवृत्त रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। उसके लिए पाषाण, मृत्तिका और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र और दुश्मन को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्तापन के भाव से भी सर्वथा निर्लेप रहता है। अहंकार का लेश मात्र अंश भी उसमें नहीं होता। इस प्रकार के आचरण वाला प्राणी केवल एक मुझको ही परम सत्तावान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ तीनों गुणों का उल्लंघन करके ब्रह्मा भाव को पा लेता है। हे पार्थ, सृष्टि का मूल तुम मुझे ही जान, क्योंकि गुणग्राही सुख का सागर तथा परमानंद भगवान में ही हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले हैं। वह सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व कहे गए हैं। वह संसार वृक्ष के कारण है, इसलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल कहा गया है। इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, इसीलिए संसार वृक्ष को अद्य शाखा वाला कहते हैं। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। संसार रूप वृक्ष को जो प्राणी मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद तत्व को जानने वाला है। हे अर्जुन, इस संसार रूप वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप 5 स्थूल देह इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कोपलों के रूप में कहा गया है। कोपल वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं एवं अहंता, ममता, वासना रूप जड़ें नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटने के उपरांत उस परम पद को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जहाँ गए हुए पुरुष संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्ति हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। हे अर्जुन, जिस प्राणी की मोह माया में आसक्ति नहीं रहती, जो नित्य निरंतर प्रभु स्मरण में ही वृत्ति
प्रवृत्ति रखता है और जिसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, ऐसे महापुरुष तथा तत्वज्ञानी पुरुष को निश्चय ही दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, मेरे दिव्य धाम के प्रकाश की तुलना हजारों करोड़ सूर्य के प्रकाश से भी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे ऐसे प्रकाशमान और दिव्य धाम में जो प्राणी चला जाता है वह पुनः जन्म नहीं लेता है। अर्जुन, समूची सृष्टि में जो प्राणी आत्मा रूप में जन्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है, उसका कभी नाश नहीं होता। वही सत्व रज तम गुणों से युक्त मन और पंचेंद्रियों को पृथक करता है। इनके ग्रहण के उपरांत ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती वह शरीर मिट्टी के समान रहता है। जब तक शरीर में आत्मा है, जीव अपने शरीर के अंगों नाक, कान, जीभ तथा त्वचा का अनुभव तथा मन के द्वारा विषयों का भोग करता है। परंतु अज्ञानी प्राणी शरीर में स्थित इस आत्मा को नहीं जान पाते। हे अर्जुन, आत्मा और देह को अलग अलग दृष्टि से केवल ज्ञानी ही देखते तथा जानते हैं। हे अर्जुन, सूर्य, चंद्र, अग्नि के तेज को तुम मेरा ही तेज मान। मैं ही पृथ्वी पर निराकार रूप में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पति को पुष्ट करता हूँ। हे धनंजय, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित उदर व अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। मेरे द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के प्राणी हैं। स्थूल देह तो क्षण प्राणी है और इस देह में रहने वाली आत्मा अक्षर पुरुष है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का प्राणी भी होता है जो उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष ही परम पुरुष कहलाता है। वही परमेश्वर है, वह परम पुरुष कहलाता है। आदि मैं ही हूँ। हे पार्थ, वेदों एवं लोकों में मुझे पुरुषोत्तम भी कहा गया है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वह मुझ पुरुषोत्तम को जान लेते हैं। वे मुझे सर्वव्यापी मानकर नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। हे मेरे प्रिय सखा, यह अति रहस्यमय पुरुषोत्तम योग मैंने तुझे बताया है। जो प्राणी इसको आत्मज्ञान द्वारा जान लेता है वह कठात हो जाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 16वां अध्याय, देवासुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मन से पवित्र, भय रहित, ध्यान में मग्न, इंद्रियों का दमन करने वाले, दानशील, एकाग्र चित्र वाले, हवन यज्ञ आदि कराने वाले, वेद पुराणों का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले, भगवत भक्त, परमपिता परमेश्वर का संकीर्तन करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर विनय धर्म से कभी विचलित न होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरों को पीड़ा न देने वाले, दूसरे की पीड़ा को समझने वाले, शत्रु का भी हित करने वाले, कर्म भाव से पृथक, मन को स्थिर रखने वाले, किसी की भी निंदा न करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, समावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित तथा देश भाव न रखने वाले प्राणी दैवीय प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत पाखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के समक्ष स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी और दुर्व्यसनों से लिप्त प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की दैवीय प्रकृति होती है वे भवबंधन से सदैव मुक्त रहते हैं और जो प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं वे सांसारिक विषयों, भोग विलास तथा दुष्टता में लीन रहते हैं। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों में दैवीय प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है और आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू दैवीय प्रकृति का है, अतः शोक न कर। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि यह संसार आश्रय रहित है, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह संसार केवल भोगों को भोगने के लिए ही है। ऐसे प्राणी सबका अपकार करने वाले, कुकर्मी और जगत का नाश करने वाले के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभी, मान, मत से युक्त, कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त
संसार में भ्रमण करते हैं। आसुरी प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारणा बलवती होती है कि आज मैंने ये नीति या अनीति से जो धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह किया है उससे मैं धनवान हो गया हूँ। कल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूँगा। जो प्राणी अपने मन में यह विचार लाता है कि आज मैंने अपने एक शत्रु को मार डाला, कल मैं अपने अन्य शत्रुओं का भी संहार करूँगा। मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। मैं हर प्रकार के सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण, बलवान एवं सुखी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समृद्धिशाली है। मेरे समान कोई और नहीं है क्योंकि मैं सर्वसंपन्न हूँ। मैं यज्ञ और दान करके काफ़ी सुखी हो जाऊँगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे ही आसुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पाल कर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषय भोगों आदि में आसक्त होकर नरक की यातना भोगते हैं। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाते हैं। वह झूठी शान, मान, धन और मर्यादा के मत से युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मात्र को हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पाखंड करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे आसुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल, शौर्य, अहम भाव, काम, क्रोध, मोह और विषय विकारों से लिप्त होने के कारण मुझ परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ देश की भावना रखता है। मुझ परम तत्व को भूलकर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार आसुरी योनि में गिराता हूँ। हे कौन्ते, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदाचरण करता है, जो परमपिता परमात्मा को तत्व से जानता है, वही मेरे दिव्य धाम का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सद्वचन का आचरण नहीं करता और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है तथा शुभ और अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसा प्राणी न तो कभी सुख पाता है और न ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्र अनुसार कर्म करने से ही प्राणी मुक्त होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा कि हे कपानिधान, जो प्राणी शास्त्र अनुसार आचरण न करके केवल मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, वे कौन सी प्रकृति के होते हैं? सात्विक, राजसी अथवा तामसी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, प्राणी की सात्विक, राजसी व तामसी प्रकृति पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होती है। जिन प्राणियों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, ऐसे प्राणी श्रद्धा में कहलाते हैं तथा उनकी प्रकृति भी वैसी ही होती है। सात्विक प्राणी देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। राजसी प्रकृति के प्राणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसी प्रकृति के प्राणी प्रेतों को पूजते हैं। ये बात शास्त्रों के विरुद्ध है। हे अर्जुन, श्रद्धा की भांति ही भोजन भी 3 प्रकार का होता है तथा यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके अलग अलग भेद सुनो। सर्वप्रथम मैं तुम्हें सात्विकी भोजन के विषय में बताता हूँ। इसको खाने से आयु बढ़ती है। यह भोजन देवताओं को भी प्रिय है। जिसको खाने से शरीर में बल पुरुषार्थ उत्पन्न हो, शरीर निरोगी हो, मन में प्रेम उपजे, रस युक्त चिकने और शरीर में बहुत समय तक रहते हो, ऐसे भोजन सात्विक प्राणियों को ही प्रिय होते हैं। खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, मुख में जलन पैदा करने वाला, दुख उपजाने वाला तथा हितकारी खाद्य पदार्थ राजसी मनुष्य को ही प्रिय लगता है। जो भोजन अल्पका, रस रहित, वासी, दुर्गंध युक्त तथा पवित्र हो, ऐसा भोजन तामसी प्रकृति के प्राणियों को प्रिय होता है। हे पार्थ, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस यज्ञ को करने वाले के मन में फल की इच्छा न हो, जो शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो, यह कर्ता अपने मन में दृढ़ भाव लाए कि वह यज्ञ करने के योग्य हो और यज्ञ सावधानी पूर्वक किया गया हो, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। यदि यज्ञ को करने वाला मन में फल की कामना रखता हो, लोगों द्वारा प्रशंसा पाने का इच्छुक हो, तो ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ की श्रेणी में आता है। जो शास्त्रीय विधि के अनुसार न किया गया हो, मन में अपवित्र हो, यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण न किया गया हो, यज्ञ की समाप्ति पर साधु संतों को दक्षिणा न दी गई हो तथा यज्ञकर्ता के मन में श्रद्धा के भाव न हो, तो ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तब भी 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वच्छ मन से मुझसे प्रीति करता है,
एक तपस्वी की भांति प्रेम के साथ फल की कामना न करते हुए मेरा भजन करता है, अपने आप को मुझे अविनाशी ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सात्विक तप कहलाता है। जो भोग विलास एवं मलिन मन के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है तथा अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहता है, वह पाखंडी है। उसका राजसिक तप है। राजसिक तप कभी स्थायी नहीं रहता। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, जो तप किसी का हित करने के लिए किया जाए, वह तामसी तप कहलाता है। हे अर्जुन, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राणी मन में यह धारणा बनाकर दान करे कि यह दान करना आवश्यक है और मैं इस योग्य हूँ कि दान कर सकता हूँ, वह उत्तम गृहस्थ ब्राह्मण को दान दे, लेकिन उस दान के फल की इच्छा मन में न रखे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह ब्राह्मण अपना या किसी अन्य का संबंधी ना हो, वह पवित्र हो, पृथ्वी को गाय के गोबर से लेप कर स्वच्छ रखता हो तथा आसनों में भी किसी प्रकार का भेद न रखता हो, वह सुकर्मी हो, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान सात्विक कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ लाभ होता प्रतीत हो, तो वह दान राजसी दान कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो अपवित्र स्थान पर रहता हो, पहले स्वयं भोजन करे फिर दान दे तथा दान पाने वाले ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति का हो या किसी नीच जाति का हो, वह क्रोधित होकर अथवा मुख से दुर्वचन बोलकर दान करे तो यह तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, रजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करने वाले विष्णु और तमोगुण से संसार का संहार करने के लिए शिव को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा ने ही ब्राह्मण भी उत्पन्न किए हैं। उसी के द्वारा यह यज्ञ बनाए गए हैं। वे वेदों को समझकर विधिवत ज्ञान, तपस्या, दान एवं स्नान आदि के साथ साथ अन्य पवित्र कर्म करते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इन तीनों का फल नहीं मांगते और मात्र मुक्ति की कामना करते हैं, उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, मैं श्रद्धा रहित प्राणी द्वारा किया गया हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और अन्य सत्य कर्मों को स्वीकार नहीं करता। जो प्राणी ऐसे ही श्रद्धा भाव लेकर अपने पितरों के लिए दान करता है, उसको वे कभी स्वीकार नहीं करते। अतः प्राणी को चाहिए कि वे सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से और शास्त्र विधि द्वारा नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा के साथ करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने संन्यास और त्याग के विषय में अनेक बार मुझसे कहा है, परंतु इनकी वास्तविकता क्या है? मैं इनके तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, संसार की हर प्रिय अप्रिय वस्तु, हर कामना तथा मोह माया आदि का त्याग करके मेरी शरण में आना ही संन्यास है। मेरी शरण में आकर केवल मेरी भक्ति को अपनी कामना मानकर और मुझ में रम जाने को त्याग और संन्यास कहते हैं। यह मेरा मत है, परंतु शास्त्रों का मत भिन्न है। एक शास्त्र कहता है कि भले और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सुखदायक होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला दुख भोगता है। ये अर्जुन, एक शास्त्र ये भी कहता है कि दान, यज्ञ, तपस्या और स्नान आदि कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। इन कर्मों को करने से शरीर पवित्र होता है। हे धनंजय, मेरे मत से त्याग 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम दान, यज्ञ, तपस्या और स्नान आदि प्राणी को पवित्रता प्रदान करते हैं। विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी इन्हें नहीं त्यागते, क्योंकि उनके लिए यह भले कर्म है। किसी के प्रति भलाई करके वह उसका फल नहीं चाहते, अतः वह मेरे मत के अनुसार यह बात भली है। भले कर्म करके उनका फल न चाहने वाले प्राणी सर्वश्रेष्ठ हैं। आलस्य अज्ञान के ज्ञान का भाव है। जो प्राणी सत्कर्म का महत्व न समझकर उसे त्याग दे, और जो प्राणी किसी अन्य प्राणी से मोहित होकर सत्कर्मों का बहिष्कार करे, वह राजसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी शारीरिक दुख भोग से भयभीत होकर कर्म का त्याग करे, तो ऐसा त्याग तामसी होता है। हे कौन्तेय, जो सत्कर्मों को करे लेकिन लाभ की इच्छा कदापि न करे, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है। बुद्धिमान प्राणी स्नान आदि सत्कर्मों को कभी निंदित नहीं करते और स्वयं ऐसे सत्कर्मों का त्याग भी नहीं करते। वे कर्म फल की भावना नहीं रखते। हे पार्थ, ऐसे प्राणी विवेकशील होते हैं। हे अर्जुन, यदि प्राणी मेरे मर्म को जानना चाहता है, तो उसे सत्कर्म का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए।
जिस प्रकार प्राणी संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सत्कर्म भी संघर्ष के मार्ग की ओर चला जाता है। सृष्टि में ऐसा कोई भी शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो इन सत्कर्मों का त्याग करने का साहस कर सके। हे अर्जुन, माता के पेट में जब से जीव आता है तभी से अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिन तक वह कभी न कभी तो निष्कर्मी होता है और न ही त्यागी। अतः है पार्थ, जो प्राणी अपने समस्त सत्कर्म मुझे समर्पित करे और मुझे भी किसी प्रकार के फल की चाह मन में न उपजने दे, ऐसा प्राणी निष्कर्मी और त्यागी होता है। हे अर्जुन, नित्य करने कर्म के फल 3 प्रकार के होते हैं। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख और बुरे भले कर्मों का फल मिश्रित होता है। ये 3 प्रकार के फल प्रतिदिन हर प्राणी को भोगने पड़ते हैं। मगर जो प्राणी सांसारिक मोहमाया को त्याग कर मेरी शरण में है, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, प्राणी द्वारा किए गए जो भी अच्छे या बुरे कर्म हैं, उनका संचालन प्राणियों की इंद्रियों और मन के द्वारा होते हैं। देहधारी प्राणी के अंदर जो करता है वह कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी पवित्र और निर्मल है। हे धनंजय, आत्मा को वही पहचान सका है जिसकी बुद्धि निर्मल तथा मन उज्ज्वल है, परंतु जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसे प्राणी न तो आत्मा को महत्ता समझ सकते हैं, न ही उसे पहचान सकते हैं। वस्तुतः आत्मा निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता और वह जब चाहे प्राणी को मार सकती है। उसे किसी भी कर्म का बंधन नहीं है। हे पार्थ, ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक ज्ञानी सर्वोत्तम होता है क्योंकि उसका ज्ञान असीमित होता है। ऐसे ज्ञानी को न केवल अविनाशी आत्मा ही दिखाई देती है, वरन वह समदृष्टि भी रखता है। यही सात्विक प्राणी की विशेषता है। हे अर्जुन, जो प्राणी सर्वथा यह कहे कि यह मेरा है, यह तेरा है, सब कुछ मेरा है, सब तेरा नहीं है, ये राजसिक ज्ञान कहलाता है। तीसरे प्रकार के प्राणी तामसी ज्ञान के होते हैं। तामसी प्राणी को हर किसी के साथ वैर भावना रखने में ही आनंद आता है। हे धनंजय, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राणी अपने मन में यह धारणा बना ले कि यह कर्म मेरे करने योग्य है, शुभ है और दूसरों को इस कर्म से लाभ होगा, वह मन में फल की प्राप्ति की कोई आशा न रखे, यह सात्विक कर्म कहलाता है। जो प्राणी कर्म के साथ साथ फल की इच्छा और अहंकार की भावना रखकर यह करता फिरे कि यह कर्म मैंने किया है तथा इस कर्म को करने में कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े हैं, ऐसे कर्म राजसी कर्म कहलाते हैं। जो प्राणी मोह माया के बंधन में बंधा रहे, अपनी बढ़ाई का प्रदर्शन करता फिरे, अपने बल को दिखाना अपनी शोभा समझे अथवा किसी पर घात करे और किसी के दिल को चोट पहुंचाए, ऐसे प्राणी के कर्म तामसी कर्म कहलाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी धर्म कर्म के कार्य यज्ञ, महोत्सव, हवन, श्राद्ध इत्यादि करे, मन में किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न रखे, मन अहंकार रहित हो, मन में हमेशा यह भावना रखे कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझे जो कुछ दिया है परमेश्वर ने ही दिया है। आडंबर न करे, हर कार्य को सहज भाव से करे, कार्य बिगड़ जाए तो उसका शोक न करे और कार्य के विधि पूर्वक पूर्ण हो जाने पर खुशी को प्रदर्शित न करे और ईश्वर कृपा से जैसा भी भोजन मिले उसको उसका प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले। ऐसे ही कर्म के कर्ता को सात्विक प्राणी या कर्म कर्ता कहते हैं। जो तन मन से अपवित्र रहे, धार्मिक कर्म आदि करते समय हर्ष या शोक से ग्रस्त हो, मन में स्वयं द्वारा किए गए कार्य के फल की इच्छा रखे तथा मन में इस भावना की धारणा रखे कि लोग उन्हें धन्य कहेंगे, लेकिन किसी धार्मिक कार्य अथवा अन्य कारणवश धन के व्यय होने से दुखी हो, ऐसे कर्ता को राजसी कर्ता कहते हैं। जिसे इस बात का ज्ञान नहीं कि कौन सी धार्मिक विधि किस प्रकार संपूर्ण की जाए, किसी सज्जन के समक्ष झुकने में अपना अपमान समझे, मुक्तापूर्वक वार्तालाप करे तथा किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध न रखे, ऐसे प्राणी तामसी कर्ता कहलाते हैं। हे पांडुपुत्र, जिस प्राणी की बुद्धि प्रखर होगी वह अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना लेगा। जो प्राणी अच्छे कर्म को अच्छा समझे और बुरे कर्म को बुरा जाने, उसे यह ज्ञान हो कि किस कार्य से मुक्ति प्राप्त होगी और किस कार्य के द्वारा वह बंधनों में बनता चला जाएगा। जो अपनी बुद्धि और विवेक से इस तत्व को जान जाएगा वही ज्ञानी और सात्विक बुद्धि वाला होगा। जो अपनी बुद्धि के द्वारा धर्म को अधर्म और बुरे कार्य को भला समझे, ऐसे प्राणी राजसी बुद्धि वाले होते हैं। हे प्रथापुत्र, तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति सूक्ष्म विचारना शक्ति के कारण अधर्म को धर्म के रूप में धारण करने वाला, अर्थपूर्ण को अनर्थपूर्ण मानने वाला, अन्य प्राणियों से मन में द्वेष की भावना रखने वाला, जीवों को पीड़ित करने वाला तथा विषादपूर्ण स्थितियों से घिरा रहने वाला होता है। हे धनंजय, जिसका मन निश्चल हो, प्राणी के वशीभूत हो, इंद्रिय वश में हो, वही सात्विक दृढ़ता वाला होता है।
जिस प्राणी का मन अपने धर्म में हर प्रकार से दृढ़ रहे, जिस कार्य को करने से मन बना ले, उसे दृढ़ता से पूरा करे। यदि धन कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो तो खूब धन संचय करे तथा किसी कार्य में दृढ़ता अपनाकर और उस पर खरा उतरे। ऐसा प्राणी निराश्री दृढ़ता वाला होता है, जो हर समय निद्रा मग्न होते हैं। निद्रा ही जिनका भूत भविष्य और वर्तमान है, जो हर समय चिंता मग्न रहते हैं तथा हर प्राणी के साथ कलह करते हैं। ऐसे प्राणियों को तामसी दृढ़ता वाला जानो। हे भरतवंश, जब प्राणी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करके मन, प्राण व इंद्रियों के द्वारा भगवत चिंतन करता है, उस समय उसकी आस्था सात्विक कहलाती है। जब प्राणी की आस्था धर्म, अर्थ तथा काम में होती है, तब वह आस्था राजसी कहलाती है। जब प्राणी की आस्था का झुकाव दुष्ट प्रवृत्तियों की ओर होता है, तब वह भ्रष्ट और तामसी आस्था कहलाती है। इस आस्था और अवस्था में प्राणी भयग्रस्त, चिंतित और विक्षिप्त जैसा कष्ट भोगने वाला हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसा सुख जिसमें प्राणी भगवत भजन, भगवत दर्शन तथा पूजा अर्चना नियमानुसार करता है और जिसके प्रभाव से उसके अनिष्टों का नाश होता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। प्राणी संसारिक विषयों का इंद्रियों द्वारा भोग करता है। इस भोग की अवस्था के शुरू में प्राणी को अपार सुख मिलता है। यह सुख उसे स्वर्ग भोगने के समान लगता है, परंतु धीरे धीरे यही सुख उसके लिए नरक के समान प्रतीत हो जाता है। यह सुखदायक साधन वृद्धावस्था में दुखदायक हो जाते हैं, अतः इस दुख को राजसी सुख कहते हैं। हे अर्जुन, बेसुध निद्रा में आलस्य, सावधानी पूर्वक प्रभु की ओर से विमुखता तथा हर प्राणी को शंका में दृष्टि से देखना तामसी सुख कहलाता है। हे अर्जुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी, पाताल और नागलोक आदि सभी लोग माया से उपजे हैं, इसलिए ये सत्व, रजतम आदि माया के गुणों से आबद्ध रहते हैं। इन लोकों में रहने वाले प्राणी भी तीनों गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र पूर्वजन्मों के कर्म संस्कारों के कारण ही अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। प्रत्येक वर्ण के अनुसार गुण और उनके संस्कारों के अनुसार होते हैं। उनका स्वभाव भी पूर्वजन्म के अनुसार होता है। हे पार्थ, तप करना, इंद्रियों को वश में रखना, पवित्रता के साथ रहना, भजन करना, हृदय में कोमलता एवं क्षमा भावना रखना और गोविंद में तत्व बुद्धि से परमेश्वर को जानना आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म हैं। तेजस्वी होना, सूरवीर, युद्ध में पीठ न दिखाना, बुद्धिमान, दानी और परमेश्वर में श्रद्धा होना क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्य के स्वाभाविक लक्षण है व्यापार करना, खेती करना, गाय की पालन करना तथा लेन देन के व्यापार में छल कपट आदि का व्यवहार न करना। शूद्र इन तीन वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा होता है, जो मिल जाए उसी में संतोष करना शूद्र का स्वाभाविक धर्म माना गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी वर्णों के प्राणियों को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होने से ही सिद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी के जन्म के उपरांत ही उसमें संस्कार पड़ते हैं, अतः प्राणी के कर्म संस्कार ही वर्तमान जीवन में उसके साथ रहते हैं, जिनका प्रभाव उस पर पड़ता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने ये चारों वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। हे कौन्तेय, सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबकी उत्पत्ति परम पुरुष द्वारा ही हुई है। जिस प्रकार समूचे वातावरण में हवा व्याप्त है, उसी प्रकार शक्ति, आनंद प्रदाता परम पिता परमेश्वर भी सारी सृष्टि में व्याप्त रहता है। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को कर्म पूजा द्वारा पूजकर प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, दूसरे का धर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, अपना धर्म कितना ही हीन क्यों न हो, तब भी अपना धर्म दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो। हे अर्जुन, जिस प्राणी की बुद्धि पवित्र है, जिसे एकांतवास प्रिय है, जो अल्पभोगी है, मन, वाणी और देह सदैव जिसके वश में है, जो अल्पाहारी है, जो सदैव परम तत्व के स्मरण में रत रहता है, जिसका मन चलायमान नहीं होता, जो राग देशों को नष्ट करके अहंकार, बल, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित एवं शांत अंतःकरण हो जाता है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने से न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति का भाव उसके मन में कभी उत्पन्न नहीं होता। ऐसा प्राणी सृष्टि में विचरने वाले सभी जीवों के प्रति समबुद्धि होता है। हे कौन्तेय, जो प्राणी समदर्शी एवं समबुद्धि वाला होता है, वही मेरी परम भक्ति के प्रति निष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस प्राणी को मेरी परम भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरे कर्मों को भली भांति जान लेता है। जो मेरे कर्मों को जान जाता है, वह मेरे स्वरूप को सृष्टि के हर जीव में देखता है। ऐसे प्राणी की दृष्टि में समूची सृष्टि कृष्ण में हो जाती है, अंततः वह मुझ परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति ही
को मोक्ष कहते हैं, जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू जो भी अच्छा अथवा बुरा कर्म करे उसे निर्मल मन के साथ मुझे अर्पित कर दे। मेरे प्रति सदैव निष्ठा और मेरा स्मरण करते हुए कर्म कर। जब तेरा मन निरंतर कर्म करते हुए मुझ में ही समाया रहेगा, तभी तू मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा और जन्म मरण आदि दुखों से मुक्त हो जाएगा। यदि तू अहंकार की भावना में लिप्त होकर मेरे मुख से निकले वचनों को अपने रोम रोम में नहीं समाएगा, तो तू अपने परम ध्येय से भटक जाएगा। यदि तू यह सोचता है कि युद्ध करना तुझे शोभा नहीं देगा, तो तेरी यह सोच निरर्थक है। तू क्षत्रिय है, इसलिए युद्ध करना तेरा स्वभाव है और यह तेरा स्वभाव ही तुझे युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। पार्थ, तू मोह माया, अहम, प्रतिष्ठा एवं संकोच आदि का त्याग करके परमात्मा की शरण में जा। वही सर्वोत्तम स्थल है। अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को ही मानकर प्रेम पूर्वक उसके नाम, प्रभाव, स्वरूप का ध्यान तथा गुणगान कर। इस प्रकार तू निष्काम भाव से उस ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे। हे अर्जुन, ऐसा करने से तुझे परम पिता परमेश्वर की कृपा से पर ब्रह्मा पद की प्राप्ति होगी। हे कौन्तेय, तू मेरा सखा है तथा परम प्रिय है, इसलिए मैंने केवल तुझे ही इस कूट पर रहस्य में ज्ञान का उपदेश दिया है। अन्य प्राणियों के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मेरे द्वारा दिए गए इस गुण ज्ञान के मार्ग पर विचार करने के उपरांत अब तेरा यह कर्तव्य है कि तू अपने हित के लिए अच्छा या बुरा निर्णय ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपियों में भी अति गोपनीय और परम हितकारी वचनों को तू एक बार फिर सुन, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है, इसलिए परम हितकारी वचन भी मैं तुझे कहूँगा। हे कौन्तेय, नित्य निरंतर अचल मन अतिशय श्रद्धा एवं भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन तथा पठन पाठन द्वारा केवल मुझे भज। तुम मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व मुझे अर्पण करके श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से सर्वशक्तिमान, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक एवं भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने पर तो मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म रूप सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर। हे सखा, जब तू मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर मेरा ही शरण ग्रहण करेगा, तो मैं तुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो किसी भी प्रकार का शोक मत कर। हे धनंजय, गीता का यह अति रहस्यमय व गूढ़ ज्ञान मैंने तेरे हित को ध्यान में रखते हुए केवल तुझे ही दिया है। गीता रूप परम रहस्य को कभी भी किसी ऐसे प्राणी को नहीं बताना चाहिए जो जप, तप और भक्ति न करता हो तथा शास्त्रों, वेदों, ईश्वरों एवं वृद्ध प्राणियों के प्रति श्रद्धा भाव न रखता हो, जो प्राणी भक्तिहीन हो, जिसके किसी भी ज्ञान में रुचि न हो, जो इस गुण ज्ञान की निंदा करता हो और जिसके लिए यह ज्ञान सुनने के समान हो। ऐसे ज्ञान को यह ज्ञान कदापि नहीं देना चाहिए। ऐसे प्राणी को यह ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। मगर जो प्राणी भक्त वत्सल हो, ज्ञानियों और वृद्धजनों का सम्मान करता हो तथा ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे गीता का ज्ञान अवश्य और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए, क्योंकि जो प्राणी मुझ में निष्ठा रखते हुए अति को अपनी गीता के इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा अतिशय करने वाला न तो प्राणियों में कोई है और न ही इस अत्यंत प्रिय पृथ्वी पर होगा। इसलिए हे अर्जुन, जो प्राणी हम दोनों के मध्य हुए इस धर्म में संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, वह पापों से मुक्ति पाकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया कि हे भरतवंशी अर्जुन, मैंने जो कुछ भी तुझको कहा है, क्या तूने उसे शांत चित्त से सुना है? जो मोह तेरे मन में उपजा था, क्या वह नष्ट हुआ है? तब अर्जुन भाव विभोर होकर बोला कि हे अच्युतम, आपकी कृपा से मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है। हे कृपा निधान, अब मेरे सभी संशय समाप्त हो चुके हैं और मेरा मन स्थिर हो गया है। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। यह वचन कहकर अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी आज्ञा अनुसार तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर, यह मेरी तेरे लिए आज्ञा है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और सिर झुकाकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र ने
संजय बोला। धृतराष्ट्र से संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए रोमांचित संवादों को सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं महर्षि वेदव्यास जी का भी कृतज्ञ हूँ, जिनकी असीम कृपा द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। इसके बल पर मैं उस गूढ़ और महान ज्ञान को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से सुनने में सक्षम हुआ। हे राजन, मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य में कल्याणकारी और चमत्कारी संवादों को बार बार स्मरण करके हर्षित होता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा विशाल और चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसे बार बार स्मरण करके मुझे आश्चर्य और हर्ष हो रहा है। हे राजन, जहाँ श्री कृष्ण के रूप में साक्षात नारायण उपस्थित हैं और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय श्री विभूति और अचल नीति है। बोलो जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही रोचक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भक्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे।